नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंबाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप सभी को बता दूं कि आज एससी खाप पंचायत का पहला स्थापना दिवस है और इसी दिवस पर इनके द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में एक पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य है सभी जितने भी एससी समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा करना और शिक्षा का जो सम्मान का अधिकार है वो लोगों तक पहुंचाना कि शिक्षा का अधिकार हर किसी का है, हर किसी को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही में अगर इनके पदाधिकारियों की बात की जाए तो महिलाएं भी उसमें मौजूद है। ये महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कई बार हमने देखा है कि एससी खाप पंचायत के द्वारा बच्चे जो हैं, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है। एससी खाप पंचायत के काफी सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये पद यात्रा क्यों निकाली जा रही है और पूरे प्रदेश भर में कहाँ कहाँ से निकाली जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एससी खाप में महिलाओं का शुरू से सहयोग रहा है। आज हमारे साथ आईटी सेल से एक महिला जुड़ी है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस पद यात्रा के बारे में उनका क्या कहना है। हम क्या कुछ बताना चाहेंगे आज की पद यात्रा के बारे में? देखिए मैम, आज हमारा प्रथम स्थापना दिवस है एससी खाप का। तो मतलब आप शुरू दिन से देख ही रहे होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित तंवर जी जिस प्रकार अपनी धर्म पत्नी को हर एक स्थान पे मतलब आगे रखते हैं और कहते हैं मतलब यही संदेश है उनका कि महिलाएं जितना हो सके सशक्त बने। और जरूरी है कि महिलाओं की भागीदारी, पंचायत हो या फिर कोई भी वो हो, मतलब संस्था या फिर कोई भी चीज हो, उसमें जरूरी है कि महिलाएं आगे बढ़े। महिलाओं के पैरों को काफी पीड़े झगड़े रहते थे, वो घर की समस्या को लेकर या बाहर लोगों के जो कहने के विचार होते हैं उसको। जी सर, देखिए सर, ऐसा है कि बोलते सभी हैं कि हाँ हमारी बेटियां आगे बढ़े, पर मौका कोई कोई देता है। बात वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि लड़की है थोड़ा पीछे रहेगी तो ठीक है, और वही देखे तो लड़कों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। किंतु जरूरी है कि लड़कियों को भी इसी प्रकार आगे से बढ़ने का अवसर दिया जाए। और जिस प्रकार हमारे मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित तंवर जी बोल रहे हैं कि देख ही रहे होंगे आप, प्रोग्राम में देखा भी होगा आप लोगों ने कि मतलब सेम भागीदारी औरतों की भी है, इसमें महिलाओं की भी है। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम उर्वशी पाटिल, आईटी सेल इंचार्ज करनाल। आज आपका स्थापना दिवस है। आज एससी खाप महापंचायत का प्रथम स्थापना दिवस होटल इंपीरियल में करनाल के अंदर मनाया गया है और पहले स्थापना दिवस के उपलक्ष्य के अंदर ही आज पूरे हरियाणा की पद यात्रा एससी समाज निकाल रहा है। ये पद यात्रा पूरे हरियाणा के 19 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य अपने समाज को संगठित करना है, शिक्षा की तरफ उसको लेके आना है, नशे से दूर करना है और अपने समाज को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत देना है। और जितनी हमारी 80 लाख की जनसंख्या है और प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमारी 60 से 70 हजार की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हम 90 की 90 सीटों के ऊपर आजाद उम्मीदवार के रूप में अपने साथियों को, नेताओं को उतारने का कार्य करेंगे। सर, जो ये यात्रा आप चला रहे हो हरियाणा में चलेगी, अदर राज्य में भी चलेगी? देखिए, पहले तो ये हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। हरियाणा के बाद हमारे पास राजस्थान से भी काफी मजबूत टीम है, उड़ीसा से भी है। उसके बाद हम उन राज्यों के अंदर काम करेंगे, परंतु हमारा प्रथम उद्देश्य जो है हरियाणा को कवर करना है, हरियाणा की जनता को जागरूक करना है और पूरे समाज के अंदर भाईचारे का संदेश देना है। तो इस जो पद यात्रा है इसमें सिर्फ एससी खाप के लोग जुड़ रहे हैं या और भी अन्य सामाजिक लोग आपके साथ हैं? देखिए, एससी खाप के अंदर जो पदाधिकारी के रूप में है वो तो केवल एससी समाज के हैं, परंतु हमारी इस खाप पंचायत के अंदर बीसी समाज का, जनरल समाज का, इनका भी पूर्ण हमें समर्थन मिल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी एक जाति को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम सबसे पहले एससी समाज के अंदर जो 37 जातियां हैं उनको खत्म करने का कार्य कर रहे हैं और दूसरे समाज के साथ भाईचारा जोड़कर जो एससी समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होते हैं, उनको खत्म करने के लिए एक हम संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, जब से आपने ये एससी खाप बनाई है, लगता है कुछ एससी पे शोषण कम हुआ है हरियाणा के अंदर? देखिए, हरियाणा के अंदर जहां जहां हमारे संदर्भ में जो जो संज्ञान में मामले आए हैं, उन मामलों को हमने तुरंत प्रभाव से सरकार और प्रशासन के साथ तालमेल मिला के हमने उनको हल भी किया है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों ने सफेद रंग की पगड़ी बांधी हुई है। इससे उनके मानसिक मजबूती का भी पता चलता है और कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर मानसिक रूप से मजबूती के आने के साथ साथ जो एट्रोसिटी होती है उन घटनाओं के ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम कसी गई। तो मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि एससी समाज की पहली बार खाप पंचायत बनी है और मीडिया बंधुओं ने सदा हमारा उत्साह बढ़ाया है। हम यही संदेश दे रहे हैं कि भी समाज के अंदर भाईचारा बना रहे, सभी जातियां मिलके रहें और एक जातिवाद का जहर जो घोलने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। अमित तंवर।
क्या कहेंगे, क्या अपना लक्ष्य है, कहाँ से कहाँ आपकी यात्रा निकलने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए हमारे कवरेज के लिए। आज हमारे एससी खाप का प्रथम स्थापना दिवस है। पिछले साल 1 अक्टूबर को ही हमारा एससी खाप की नींव रखी गई थी। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो हम लोग बाबा साहब के सिद्धांतों पर काम करते हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। और आज ही के दिन, स्थापना दिवस के दिन, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित तंवर जी, संजीव तशावर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, महासचिव जी भी हैं, और हम सब मिलकर हरियाणा के अंदर पैदल यात्रा का शुभारंभ आज इस होटल हिप्पीविल से स्टार्ट कर रहे हैं। मेन हमारा ये है कि एससी खाप की पैदल यात्रा समाज, एससी समाज के अंदर जितने भी जाते हैं उन सबको संगठित करने का कार्य कर रही है और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर कुछ जोर ध्यान दे रही है। आपकी खाप द्वारा गांव-गांव जाके बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वो आगे आए, और जो बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये कार्य तो हमारा पिछले 1 साल से चल रहा है। कोई भी सैटरडे या संडे होता है, हम लोग गाँव के अंदर जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हमारा सीधा सा लक्ष्य, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बाबा साहब के सिद्धांतों का पालन करना है। अगर हम और संगठन की बात करें तो वो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब के इस नारे का बहुत ज़्यादा बोलबाला तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल जमीनी स्तर पर गाँव में या शहरों में इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा था, इसलिए एससी खाप संगठन का निर्माण हुआ। तो जमीनी स्तर पर आप घूम रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर मैं आपसे बात करूं तो करीबन 5,743 गाँवों के अंदर एससी खाप की टीम का निर्माण हो चुका है। हर गांव से 5 से 10 साथी जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि हमारा जो ये यात्रा है करीबन 1 से 2 महीने चलेगी और जगह जगह गाँव के अंदर स्वागत किया जाएगा। तो इस खाप का मेन मकसद मौजूदा सरकार को भी जगाना है ताकि वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में आकर सभी समाजों का कहीं ना कहीं हित के काम करें। देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है कभी भी मौजूदा सरकारों ने एससी समाज के हित के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। हमारा जो ये संगठन है पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है और हम मेहनत इतनी कर देंगे कि कामयाबी हमारे दरवाजे पर छक मारता है। सर, कहते हैं कि दलित समाज को हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है सरकार। देखिए जी, सरकारें हमको दलित बोलते हैं, लेकिन हम लोग दलित नहीं है। हम लोग दलित नहीं है, हम लोग संपन्न हैं, लेकिन हम उन परिवारों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग आज अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एससी का मेन उद्देश्य है कि जैसे सरकार आती है तो कोई भी अपना नेता उतार देती है एससी का, तो उसे वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? आपने देखा होगा ये जब नेता लोग उतरते हैं तो वो लोग ही हमें दलित बताते हैं, लेकिन हम अपने आप को दलित नहीं मानते। और वोट बैंक के वक्त पे केवल हम लोगों का आज तक यूज होता है, लेकिन एससी खाप संगठन की जो विचारधारा है, एससी खाप संगठन के जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत इस तरह के हैं कि आने वाले वक्त में हमारे लोग जागरूक बनेंगे और बन रहे हैं और बनते रहेंगे और आने वाले वक्त में सरकारों को हिलाने का भी काम करेंगे। सर, भारत में कोई भी सरकार रही है मगर एससी का हमेशा शोषण होता रहा है, कहीं देखा जाए तो जाति भेदभाव होता है आज भी। इस बात में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि शोषण होता रहा है। अगर हाल ही की बात करें तो राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि इंद्र कुमार मेघवाल जो 8 साल के बच्चे के साथ जाते शोषण हुआ था। अभी हाल ही का विक्रम कोपड़ा का हत्याकांड आप हिसार में देख सकते हैं। तो ये तो शोषण लगातार चलता ही आ रहा है। एससी खाप संगठन के अंदर वो साथी जुड़े हैं, वो क्रांतिकारी साथी हैं जो किसी न किसी तरह से पिछले 5 या 10 साल से जमीनी स्तर पर आंदोलन करते आ रहे हैं। यही कारण है कि अपने लोगों को अत्याचारों से बचाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए हम लोगों ने एससी खाप संगठन का निर्माण किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत मोखरा है। मैं एससी खाप के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूं। ये हमारा एससी खाप महापंचायत का आज प्रथम स्थापना दिवस है। इसमें भाई अमित तंवर जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और पूरा हरियाणा लेवल पे एक पद यात्रा शुरू की है, जिससे जो आप इसको जागृति यात्रा भी कह सकते हैं कि पूरे एससी समाज को, जो 37 जातियां एससी समाज में होती है, तो उस पूरे 37 की 37 जातियों को एक झंडे के नीचे, एक छत के नीचे लाने का काम किया है और करते रहेंगे। जो पद यात्रा है, पैदल यात्रा जो अमित तंवर जी कर रहे हैं, तो पूरे हरियाणा में पर जिले में, पर गांव में जा जाके लोगों को एक जागृति फैलाने का काम करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव तशावर है, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। एससी खाप भिवानी से युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ बताना चाहेंगे वो इस पद यात्रा के बारे में। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि सर्वविदित है कि एससी खाप महापंचायत को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है और प्रथम स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर हम जो है हरियाणा में एक पैदल यात्रा आज निकालने वाले हैं।
क्योंकि एससी खाप का जो मेन नारा है वो भी यही है कि हमारी एकता हमारी पहचान, और साथ साथ एक एससी समाज को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेंगे जो अलग अलग संगठनों में अलग अलग जातियों में बिखरा पड़ा हुआ है। क्योंकि एससी समाज उस हाथी के समान है जिसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। अगर इसको हम एकजुट करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो हम भविष्य की राजनीति को तय करने का काम करेंगे। तो कहाँ से कहाँ जाने वाली आपकी ये यात्रा? करनाल से शुरू होगी जी, और अभी तो हमने जो है 19 जिलों का टारगेट बना रखा है। हर जिले के बीच से निकलने का काम करेंगे, जहाँ से हमारे साथी बोलेंगे वहाँ से निकलने का काम करेंगे। समय की कोई इसमें जो है बाध्यता नहीं है, कितना भी समय लग जाए, लेकिन हम एक एक साथी तक पहुँचने का काम करेंगे। जो हमें पूरे मान सम्मान के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे उनको हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी धर्म से हो। एससी खाप महापंचायत एक मंच है जिसको हम उन लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं जो समाज के बीच रह के समाज के लिए काम करना चाहते हैं और समाज को एकजुट करके समाज को ऊपर उठाने की जिनकी विचारधारा है, उन लोगों के लिए ये मंच काम कर रहा है। तो सभी लोगों का स्वागत है एससी खाप महापंचायत में। तो आप युवा प्रदेश अध्यक्ष है, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मानसिक तौर पर भी काफी परेशान रहने लगे हैं, कभी सुसाइड, कभी पटरी पे अपनी जान देना, इस तरह से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, युवा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसको अपना टारगेट नहीं पता क्या करना है हमें। आज बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उनसे ये पूछ लें आप कि आप क्या करना चाहते हैं, तो शायद ही 90 में से आपको 10 बच्चे जवाब दे पाएंगे, 100 में से 5 बच्चे जवाब दे पाएंगे कि उनका उद्देश्य क्या है। क्योंकि युवा के पास में उद्देश्य नहीं है, और जो रही गई कसर थी वो इस सरकार ने निकाल दी। अब बेरोजगार आदमी, अब आप मेरे से हिसाब लगाओ, मेरी उम्र 25-26 साल की है। अब इस उम्र में ना तो मैं घर वालों से 5 पैसे मांग सकता, ठीक है, सरकार ने मेरे रोजगार के लिए कोई समाधान किया नहीं है, राजनीति से मैं दूर कर दिया है। हरियाणा में आपने देखा होगा पिछले काफी समय से जो छात्र चुनाव है वो बंद हो रखे हैं, छात्र राजनीति बंद हो रखी है। किस लिए बंद हो रखी है? वो इसीलिए बंद हो रखी है ताकि छात्रों को अपने अधिकारों का पता ना चले, उनको भविष्य निर्माण में उनका कोई योगदान ना हो, उनकी कोई भागीदारी ना हो, ताकि उनको यही ना पता चले कि समाज में देश में हो क्या रहा है। भगत सिंह जी ने एक बात कही थी, बोले आप स्टूडेंट हो, आप छात्र हो, आप पढ़ाई कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई में आपकी देश की जो स्थिति है वो नहीं जुड़ी हुई इसमें, अगर आपके जो भविष्य का निर्माण है राष्ट्र का, अगर वो उसमें नहीं जुड़ा हुआ, तो ऐसी शिक्षा को मैं निरर्थक मानता हूँ। तो मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जितने भी मेरे युवा साथी हैं हरियाणा प्रदेश के, जितनी भी हमारी 36 बिरादरी के भाईचारा है, सभी युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि एक मंच पे आए, हमारी एससी खाप महापंचायत के साथ में जुड़े। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके भविष्य का निर्माण करने का काम करेंगे, आपको इस भाईचारे में पूरा मान सम्मान देने का काम करेंगे और हाथ पकड़ के आगे बढ़ने का हम काम करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है चौधरी टिंकू चोपड़ा। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मेरे पदाधिकारियों के द्वारा और इस समाज के द्वारा मिली है, और मैं इस पगड़ी का पूरा मान सम्मान रखने का काम करूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बस ब्रेकिंग में रहना अपनी सभा के साथ आप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामने सभी हैं, सामने एससी खाप जिंदाबाद, 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 एससी खाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।